कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि व्हाट आर दी लोकेटर्स। तो मैंने आपको लोकेटर्स क्या होता है बताया था, और उसके हिसाब से मैंने कुछ आइडिया भी बताई थी कैसे लिखते हैं बेसिकली। और जो हम लोग जो भी लोकेटर्स होते हैं उसके हिसाब से वेब एलिमेंट फाइंड मिलता है। उस वेब एलिमेंट पे हमें क्या करना पड़ता है, 2-3 चीजें करनी पड़ती है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, 2 ही चीजें करते हैं हम लोग। आइदर बटन होता है, मतलब जैसे मान लो बटन होता है, तो बटन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बटन हो, लिंक हो, क्लिक। और क्या कर सकते, बटन और लिंक हम लोग उसके ऊपर, या चेक बॉक्स हो, और रेडियो हो, और ये रेडियो बटन, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं, क्लिक क्लिक। करते हैं, राइट। और जो एडिट बॉक्स होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एडिट बॉक्स के ऊपर क्या करते हैं, उसमें वैल्यू फिलअप करते हैं, राइट। हाँ, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। तो हम लोग वैल्यू फिल करते हैं। तो वैल्यू फिल करने के लिए यहाँ पे क्या आता है, सेंड कीज आता है। क्या आता है, सेंड कीज। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे कि इस केस में देखिए, यूजर नेम था विच इज एडिट बॉक्स, सो व्हाट आई डिड, आई हैव मेंशन डॉट सेंड कीज, राइट। एग्री विद एवरीवन। अगर मान लीजिए वहां पे कोई बटन रहता, लिंक रहता है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्लिक ऑन इट, राइट। राइट, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी। तो मोस्टली 2 ही चीजें होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ माउस ऑप्शन करते हैं। माउस एक्शन मतलब समझ में आता है क्या करते हैं, एक माउस एक्शन मतलब राइट क्लिक होता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मिडल क्लिक भी होता है, राइट। इस आजकल जयदेव प्लीज म्यूट करना था, क्या कैमरा काम करते हैं। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं, राइट। माउस ओवर भी करते हैं, राइट। ये हमें कुछ एक्शन देखना है। तो हमें तो सबसे पहले ये सारी चीजें देखना है, राइट। इनमें हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं कि आईडी से काम हो, हमें कभी कभार एक्सपाथ भी निकालना पड़ता है। तो एक्सपाथ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। और पूरे ऑटोमेशन सबसे बड़ा के लिए ही है एक्सपाथ। ठीक है, बेसिकली एक्सपाथ का फुल फॉर्म क्या है, एक्सएमएल पाथ। ठीक है, इट हैज 2 टाइप, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, इसके बारे में बताता हूँ। इट स्टार्ट विथ सिंगल स्लैश, दूसरा इट इज फ्रॉम रूट नोड। रूट नोड यानी याद रखिएगा एचटीएमएल टैग होता है। मैं आपको अभी एचटीएमएल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है और कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, अगर ये मान लीजिए मेरा पेज है, मुझे इसका एक्सपाथ निकालना है तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे बस इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इंस्केप के ऊपर जाना है, बराबर। अभी इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, ये लो पार्ट का निकाल देता है। ठीक है, मुझे एक्सपाथ निकालना है, इसका निकालना है, बराबर। इसका निकालना, देखिए इसको मैंने चूज किया, राइट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे लिखा कॉपी फुल एक्सपाथ। देखिए मैं से यहाँ पे किया और यहाँ पे पेस्ट कर रहा आपके सामने। देखिए मैंने क्या लिखा था सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट अगर आपने पढ़ा क्या, सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिखा था कि इट स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये रूट नोड से स्टार्ट, मतलब एचटीएमएल से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे भी वो एचटीएमएल से स्टार्ट हुआ है, बड़ा। कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये बुरी बात है, ठीक है। अभी बुरी बात क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो एक अभी एक पार्ट, ये पार्ट हुआ, इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉपी कर दो, उसमें डाल दो, और इसका लेंथ देखिए कितना बड़ा है, बहुत बड़ा लेंथ है। अभी क्या होता है, मान लीजिए डेवलपर कुछ काम कर रहा है, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेवलपर ना कुछ काम कर रहा है,
उस काम करते समय उसने ना कुछ चीजें में चेंजेस किए, जैसे कि कुछ कुछ भी कर सकता हूँ मैं इस केस में, थोड़ा सा मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी एलिमेंट करता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया। ठीक है, कॉपी फुल एक्सपाथ, कॉपी एलिमेंट करता हूँ। सर कुठून कॉपी करता? इस राइट क्लिक किया, ये आपण राइट क्लिक किया कि दिख रहा है कॉपी एलिमेंट? नहीं सर, ये विंडो कोणती टूल की है? मैं बताता हूँ उसके बारे में। कॉपी किया, फिर इसको वही पे पेस्ट करा, तो पेस्ट कर दो, तो आपका एलिमेंट बढ़ जाता है। तो ये वाला जो क्लिक होता है, अब मुझे ये बताना है शॉर्टकट में, जो ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो होता है वो हमेशा सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? सिंगल स्लैश स्टार्ट होता है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे जो मैंने लिखा है वो, राइट? सब लोग एग्री हो? ये स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्लैश, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। दूसरा क्या होता है, ये हमेशा रूट नोड से स्टार्ट होता है। रूट नोड में कौन सा होता है? एचटीएमएल होता है, राइट? अभी हमें देखना है रिलेटिव एक्सपाथ देखना है। अभी आप ही बताओगे कि कौन सा बेस्ट है। ये स्टार्ट विद डबल स्लैश and it starts from reference point। ठीक है, अभी मैं इसका छोटा सा निकाल के दिखाता हूँ। अभी ये इसके बाद ये पैटर्न आता है कि कैसे निकालना है। जैसे फुल नेम रहा, मुझे इसका इसको रिफ्रेश होता है एक बार। देखिए, अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करना कैसे दिखाता हूँ आपको। जिसका भी एक्सपाथ निकालना है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के आपको दिख रहा है यहाँ पे इंस्पेक्ट दिख रहा है। आप सब लोग भी ट्राई कर सकते हो, इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट कर दिया मैंने, देखो ये लाइन ब्लू लाइन आएगा कि नहीं। यहाँ पे मैं ओवर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वहां पे भी ओवर हो रहा है, यहाँ पे भी ओवर हो रहा है, बराबर है? देखिए, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? हेलो, यस सर। ठीक है। अभी आपको क्या करना होता है, इसका रिलेटिव एक्सपाथ निकालना है। अभी रिलेटिव एक्सपाथ का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ। हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर सिंटैक्स बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ सिंटैक्स, नॉट इश्यू। ओके, सिंटैक्स है कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम डबल स्लैश स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है? यहाँ पे टैग नेम लिखना पड़ता है, @ प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू सिंगल कोट में इसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। ओके, भाई बहुत लोगों को क्वेश्चन आया होगा, सर ये टैग नेम होता क्या है? टैग नेम मतलब जिसकी स्टार्ट ऐसे होती है, लेस देन जो फर्स्ट लाइन जो होता है वो टैग नेम होता है। ये लिखने के बाद जो भी वैल्यू नाम आता है दैट इज कॉल्ड अ टैग। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिएगा, अभी इसका स्टार्ट किससे हुआ? लेस देन से हुआ, मतलब ये ड्यू भी एक टैग है, सब एग्री उस पॉइंट पे? इसका भी स्टार्ट लेस देन से हुआ, इनपुट मतलब ये भी एक टैग है। इसके भी शुरुआत लेस देन से हुआ, मतलब फॉर्म भी एक टैग है, बराबर? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी ड्यू भी एक टैग है। देखिए अभी कौन सा और कैसा होता है, देखिए हेडर, हेडर दिख रहा है आपको, लेस देन से स्टार्ट हुआ है, बराबर? ए फॉर एंकर, ओ भी स्टार्ट हुआ है। हेलो,
सबको समझ में आ रहा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसे बोलते हैं टैग्स बोलते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी टैग नेम कौन से बताता हूँ। एक होता है ए होता है जो लिंक के लिए काम होता है, इसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर बटन, एंकर कंपनी ने क्या बटन के स्विच की वो वाले। दूसरा होता है इनपुट टैग होता है। इनपुट टैग जो होता है वो मोस्टली एडिट बॉक्स के लिए होता है। इसके लिए होता है एडिट बॉक्स में। आप भी पता है हम एडिट बॉक्स में क्या करते हैं, डॉट सेंड की लिंक यूज अप्लाई करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं। उसके बाद होता है बटन होता है। नाउ टेल मी, बटन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्लिक करते हैं, राइट। उसके बाद ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, हमें मोस्टली इतने ही लगते हैं। फॉर्म होता है, मतलब एक जो फॉर्म होता है उसके अंदर बहुत सारे, मतलब उसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। हाँ बोलिए मैडम। फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स होते हैं ना जो राइट, फिलअप करते उसके हैं। अंदर इनपुट फील्ड्स होते हैं। ओके, इनपुट जो बोल रहा था, इसका कभी कभी ऐसा होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एडिट बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स के लिए भी इनपुट ही होता है और रेडियो बटन के लिए भी इनपुट ही होता है। इन सब के लिए इनपुट ये टैग होता है। आपको पता, जब जैसे आप ओवर करोगे या कुछ करोगे ना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी निकालने का वे कैसा है बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। पहले आपको टैग नेम निकालना है। अभी हमें जो निकालना है वो है फर्स्ट नेम है, फुल नेम है, राइट, सॉरी। तो नाउ टेल मी, इस फुल नेम का टैग नेम क्या है? इनपुट। एग्जैक्टली, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? इनपुट है। मैं कॉपी करता हूँ, इनपुट यहाँ पे लिखा, आपके सामने कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। डबल स्लैश लिखा, इनपुट लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, एट मतलब ये बता रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, एट लिखना है आपको। नाउ टेल मी, इसको कौन से प्रॉपर्टी, इस जो इनपुट टैग है इसको कौन से प्रॉपर्टी, आपको ये ब्राउन कलर में दिख रहा है, एटो कंप्लीट, प्लेस होल्डर, टाइप, आईडी, क्लास, ये प्रॉपर्टीज है। अभी हम लोग इसमें से कौन से यूज हटा सकते हैं? मोस्ट ऐसे प्लेस नाम, होल्डर। मतलब कैसे होता है पता है, इससे पता चलना चाहिए, हाँ ये यूजर नेम है, फुल नेम है, हाँ इसको इस वजह से नाम होता है। मतलब आप एक तो आईडी उठा सकते हो या फिर प्लेस होल्डर उठा सकते हो, आप ये भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको दिखा था प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे केस में। ये हमें उठाना है, यूनिक प्रॉपर्टी उठाना है। क्या उठाना हमें, देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने उठाया, एड टू कंप्लीट, उसकी वैल्यू क्या है, ऑफ है, तो व्हाट वैल्यू ऑफ किया मैंने। देखिए अभी मैंने बना लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस एफ बटन दबा रहा हूँ। क्या दबा रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एफ दबा रहा हूँ। तो समझ में आ रहा है, ये एक ऑटोमेटिकली आ गया है, छोटा सा एक लाइन बढ़ गई। सॉरी, समझ में, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस एफ दबा रहा हूँ, तो देखिए एक लाइन बढ़ जाएगी, बढ़ गई लाइन यहाँ पे। हेलो, हाँ सर, हाँ सर। Yes, अभी sir. जो मैंने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए कॉपी हुआ क्या, इनपुट एटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ, बराबर हाईलाइट किया उसने, बराबर हाईलाइट किया। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया था, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 1 of 2 दिखा रहा है। अच्छा है क्या बुरा है फिर? बुरा। बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि ये भी एक मशीन ही है। मशीन को अगर आप 2 ऑप्शन दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा किसके ऊपर ऑपरेशन करना है। इसीलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मिलना चाहिए एलिमेंट, एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब हम लोगों ने जो एक्सपाथ निकाला था वो गलत है, ये वाला नहीं निकाला। मतलब मुझे ये तो पता है इनपुट लगाना है, बस मैंने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है वो थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी लगाना है ताकि आपका यहाँ पे 1 of 1 आ जाए। तो ये तो नहीं हो सकता, तो व्हाट वी विल डू, वी कैन यूज प्लेस होल्डर। देखते हैं क्या होता है प्लेस होल्डर, इसको निकाल देता हूँ। प्लेस होल्डर लिखा है और फुल नेम लिखा। आया क्या 1 of 1? 1 of 1 आ गया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे भी?
किसी को डाउट है क्या बताइए इस केस में भी? आईडी तो यूनिक ही होगा ना, मतलब आईडी और एग्जैक्टली आपको यूनिक ही निकालना है। नहीं सर जी, आईडी कभी कभार डुप्लीकेट भी होता है, वो कभी कभार गलती डेवलप, ये पूरा डेवलपर कोड लिखता है, कभी कभार गलती होता है, तो हमें ऐसा लिखना है जिससे हमें यूनिक ही मिले। ओके सर। ठीक है, देखिए तो अभी मैंने ये तो बना दिया, मुझे ये तो मिल गया, फुल नेम मिल गया, तो अभी मेरे अपने कोड में लिखूंगा वैसे वाला part। ये सर मुझे एक लिस्ट ओपन करने दीजिए। ओके, अभी मैंने आईडी तो निकाल दिया, अभी टेम्पररी में यहाँ पे कॉपी करता था, तो मेरा ये काम बन गया फुल नेम। तो मैं कैसे लिखूंगा इसका हमेशा? वेब एलिमेंट फुल नेम। अभी इसका नाम फुल नेम था ना, इसलिए वो पता चले इसलिए ये लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अभी हम लोगों ने किसके बेस कौन से लोकेटर यूज किया था? एक्सपाथ किया था, इसलिए मैंने एक्सपाथ लिखा है। देखिए ये फॉर्मूला है, सिंटैक्स है बेसिकली, याद रखना है आपको, सिंटैक्स इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मैं ना आप। तो मैंने ये कॉपी की यहाँ पे डाल दी, बराबर सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। तो थोड़ा छोटा होगा। बराबर है, ये हुआ। अभी मैंने फुल नेम का निकाला, सेम वैसे मुझे किसका निकालना है? ईमेल का निकाला, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आया। ईमेल के लिए भी देखें इनपुट टी है, ऑटो कन्वर्टर नहीं ले सकता, इसे पता नहीं चलता। हाँ ये वाला कर सकते हैं, प्लेस होल्डर से कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, इससे रहते यूजर ईमेल से रहते। नाउ टेल मी, इस यूजर ईमेल का प्रॉपर्टी नेम क्या है? आईडी है, आईडी तो यहाँ पे इसकी जगह मैं आईडी लिखूंगा। देखिए फॉर्मूला तो मेरा सेम ही है, मैं कुछ चेंज करूंगा फॉर्मूला में नहीं, बस यहाँ पे बस वैल्यू चेंज करो। देखिए 1 आ गए, तो इसका मतलब क्या है? आई कैन यूज दिस वन। जो ऊपर की लाइन डायरेक्टली कॉपी कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। बस यहाँ का नाम चेंज, इसका नाम दे दो ईमेल, राइट, और यहाँ पे जो था वो कॉपी कीजिए। हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? करंट एड्रेस का लिखना है। करंट एड्रेस का आईडी, अभी आईडी से लिया था मैंने, आपको प्लेस होल्डर से दिखा था, कोई और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं है, देखियो मैं इसका नहीं ले सकता, राइट। ये रोज 5 कॉल 20 ये करोगे तो बुरा होता है, तो इसका आईडी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आईडी से लिया, देखिए यहाँ पे पेश किया, फॉर्मूला देखिए। ओह गलत हुआ, क्यों गलत हुआ? कोई मुझे बताएगा इस केस में गलत क्यों हुआ? आईडी तो मैंने लिखा है, ये भी लिखा है। वो इनपुट नहीं है सर, टेक्स्ट एरिया है। एग्जैक्टली, इसका टैग नेम देखिए क्या है, इसका टैग नेम टेक्स्ट एरिया है। तो इसको मैंने कॉपी सिलेक्ट, डबल क्लिक किया तो सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और पेस्ट किया, हुआ क्या? हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं करंट एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस के लिए। अभी इसका भी मैं ये ले सकता हूँ परमानेंट एड्रेस का। ठीक है, इसके बाद अभी ये सबमिट बटन है, सबमिट बटन है, उसके ये देखिए अभी इसका आईडी क्या आएगा? सबमिट आएगा। ओके ओके जी, इससे भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका जो बटन आईडी है, टैग में। ये सर उसका टैग बटन नेम जो है ये बटन है, देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, हो गया। ओके, अभी हमें इस पेज के ऊपर ऑटोमेट करना है, राइट। आज मैं आपको इस सबको ये पेज देने वाला, मतलब ये वाला देने वाला हूँ। सब लोग इसके ऊपर ट्राई कीजिए। अभी बराबर है, मैं इसके ऊपर ट्राई कर रहा था, तो सब लोग भी कर सकते हो थोड़ी देर में, क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो मेरा जो यूआरएल है बस मुझे ये चेंज करना है ताकि मैं उस पेज पे आ जाऊँ। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? बराबर, मैनेज Yes, sir. करना है, ये सारी चीजें मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोगों को मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे वो सारे ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने इसको लिया था, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये 2 बार हुआ क्या? इसका नाम सबमिट है। ओके, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या? और ब्रैकेट चाहिए था। ठीक है, नाउ टेल मी, आप बताएं फुल नेम में हम लोग क्या करते हैं? फुल नेम एडिट बॉक्स है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? Send keys. सेंड किस करते हैं। अभी यहाँ पे मेरा नाम लिखते हैं योगेश। ईमेल में सेंड किस, कुछ भी लिखिए यहाँ पे, और अपना @gmail.com देखिए वो आता है क्या? ओके, करंट एड्रेस में देखो, बस छोटा सा अपना नाम लिखा ना, वो दबा दीजिए, और इसके बाद कंट्रोल स्पेस दबा दीजिए, तो ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए उसके रिलेटेड। नॉट सेंड किस, मेरा था संगवी में परमानेंट के लिए सेम लॉजिक, इतना लिखा मैंने, और कंट्रोल स्पेस दबाया तो ऑटोमेटिक लाइब्रेरी ओपन होती है, आपको पता चलता है हाँ ये वाला काम मिलेगा। तो इससे भी काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, सबमिट है, देखो पर ये इतना दबाया, कंट्रोल स्पेस दबाया, सबमिट है, डॉट सबमिट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, Click. होगा। देखते हैं, अभी मैं आपके लिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, देखो पहले तो क्या हो रहा है यहाँ पे सारे क्या बोलते हैं इसको, वेब एलिमेंट है, वेब एलिमेंट डिक्लेयर हो रहे हैं, इनिशियलाइज हो रहे हैं, मतलब अभी इस वेब एलिमेंट, ये जो फुल नेम है उसमें क्या वैल्यू जाने वाला है, योगेश यादव। देखते हैं वहां पे योगेश यादव जी का आया कि नहीं। आया क्या योगेश यादव आ गया? Yes, sir. उसके बाद आ गया ये ईमेल एड्रेस, आ गया करंट एड्रेस, आ गया परमानेंट एड्रेस। अभी मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, होगा सबमिट के ऊपर क्लिक, देखिए। ओ, सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं हुआ कैसे? ओ, देखिए सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं हुआ, इसलिए एक्सेप्शन थ्रो हुआ। अभी कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा, कोई मुझे बताएगा? आपको ये, सॉरी ये आपको पढ़ाया नहीं, होल्ड ऑन, डोंट वरी, मैंने ये पढ़ाया नहीं आपको। इसमें आता है नो सच एलिमेंट। ठीक है, इसका देखते हैं क्यों नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आपको क्या करना है आज, आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्स है बस इसका डायरेक्टली यूआरएल ले लो और और डाल दो यहाँ पे, ये वाला यूआरएल। मैं तो सबको ग्रुप में भी डाल देता हूँ, सब लोग ये वाला कर दीजिए ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके ऊपर ऑटोमेशन करिए छोटा सा, अगर पॉसिबल हो सके आप रेडियो बटन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो बटन का भी एक्सपांड निकालता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्टेंट बोला, राइट यहाँ पे आता है ना, कभी कभार ऐसे यहाँ पे आता है। बस आपको ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और ये डाउन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अभी एक्सपांड निकालना तो आपको क्या करना पड़ता है, मैंने जैसे बताया 2 ऑप्शन है, इसको जिसके ऊपर एक्सपांड निकालना है उसके ऊपर चूज कीजिए, इंस्पेक्ट बोलिए, राइट। ये वाला एक ऑप्शन है। दूसरा होता है, इसे बोलते हैं कर्सर बोलते हैं, राइट। देखो ये अभी इसका कलर ब्लैक कलर दिख रहा है, मैं इसको जब सिलेक्ट करता हूँ इसका कलर ब्लू हो जाता है।
हुआ ब्लू। ब्लू कलर होने के बाद आपको जिसका एक्सपाथ निकालना है उसके जाके उसपे जाको बस और एक क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो लाइन आ जाती है। देखिए आया कि नहीं। अभी मुझे इसका एक्सपाथ निकालना है। नाउ टेल मी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी पड़ेगी। इसका टैग नेम क्या है, लेबल। लेबल। अभी मुझे लेबल टाइप करना है तो मैं कैसे टाइप करूंगा, कंट्रोल F दबाना पड़ेगा। तो मैंने कंट्रोल F दबाया, डबल स्लैश लेबल। हम लोग रिलेट टू एक्सपाथ यूज करते हैं, एक्सप्लेन एक्सपाथ कोई नहीं यूज करता। ओके नाउ टेल मी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी ले लूं मैं, क्लास की ले लूं या फॉर की ले लूं, आपको क्या लगता है कौन सी लेने के बाद समझने में। क्लास क्लास में तो दिक्कत आएगा सर। फॉर सर। क्यों मैं बताऊं क्या, मुझे ऐसा लगता है क्लास किसी और में भी होगा। देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ, क्लास इक्वल टू सिंगल कोट में कस्टम कंट्रोल लेबल। देखिए दो दिख रहे क्या इसको, नहीं यार उससे काम नहीं बनता। हाँ तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको लग रहा है इसको एंड बोलते हैं, मैं और एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ इससे। इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, मुझे ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसका टैग लेबल हो, जिसकी प्रॉपर्टी जिसका क्लास नेम ये हो, और जिसकी फॉर की प्रॉपर्टी ये है। देखिए इसे बोलते हैं एंड कंडीशन। एंड कंडीशन यानी दोनों ए होना चाहिए। तो ऐसा कौन है, सिर्फ एक ही है। कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है हमें एक प्रॉपर्टी से काम नहीं बनता है, हमें दो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। जैसे अभी दो प्रॉपर्टी यूज किया कि नहीं मैंने, एक क्लास वाला किया एक फॉर वाला किया, बराबर है। किसी को डाउट है अभी इस केस में। सर सिर्फ फॉर का प्रॉपर्टी यूज करके नहीं होता क्या ये कर फिर? सकता है ना, मैं कर सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी से काम नहीं बनता, आपको दो प्रॉपर्टी लिखना पड़ता है। तब के केस में, इस केस में तो होगा कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार ऐसा होता है, ओके सिचुएशन आता है कि आपको दोनों प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। तो आपको बस स्क्वायर ब्रैकेट और एक लिखना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना है, और एक प्रॉपर्टी लिखो, तीन प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी, ऐसा होता है। ये रूल है, ये सिंटैक्स में बच्चे हैं, ये बताना चाहता हूँ, ओके है ना। क्योंकि कभी कभार कंडीशन आती है कि दो प्रॉपर्टी से काम करना पड़ता है। अभी आप बताइए, ये जो रेडियो बटन है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो आप इसका एक्सपाथ निकालिए, एस के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर इसके ऊपर इसका एक्सपाथ निकाले। इसका तो डिसेबल ही है शायद से, इसका तो नहीं निकाल सकते राइट, ये डिसेबल है, इसका कोई नहीं कर सकता। फिर आप इसका भी निकाल दीजिए, ये भी एक यूआरएल है, ये भी छोटा सा स्क्रिप्ट है। सर वो दोनों से निकाल सकते हैं तो फिर वो अलग अलग लिखना पड़ेगा क्या सेंड किस के लिए? सेंड की से नहीं, मीन्स वो जो पूरा ये वाला सिंटेक्स ही एक्सपाथ अलग अलग लिखना पड़ेगा क्या नहीं। सर? मैंने आपको क्या बता, अभी आपको क्या करना है, अगर आपका एक से काम बन रहा है तो बढ़िया है, शायद आपके यहाँ पे सारा एक प्रॉपर्टी से काम बनेगा। लेकिन कब जब आप प्रैक्टिकल में एक्चुअल में करोगे ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, बहुत रेयर होता है कि आपको दो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है तब के केस में, ठीक है। सर मैं कल आपको दो और एक का दो बताऊँ, ठीक है। तो ये सर भी इन्स्पेक्ट हा ऑप्शन जो येतोय वेबसाईटला तर तो सगळ्या वेबसाईटला असतो की तो एनेबल सगळ्यांना केलेला असतो? सगळ्यांना असं कुठलंच नाहीये, आणि हे फक्त क्रोम वरती करायचं, लक्षात ठेवा, बरं पडतं। म्हणजे आपण कुठल्याही वेबसाईटचे करू हे शकता, एलिमेंट्स काढू शकतो? राइट, यही तो लॉजिक है। इसीलिए ऑटोमेशन के लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, याद है मैं बोल रहा था, एक मिनट, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ रेडियो बटन का कैसा, सेम ही, कुछ अलग नहीं होता। वेब एलिमेंट लिखा मैंने, ये एस रेडियो है इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे मैं इसका एक्सपाथ लिखने वाला जो भी है वो, राइट। नाउ टेल मी इसके ऊपर हम जो ये रेडियो बटन है इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू बेसिकली, वी क्लिक ऑन इट। सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट मेंशन, ये लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन पे डॉट क्लिक लिखूंगा, हो गया मेरा काम, बराबर है। बस ते मगाशी सबमिटचं बटन घेत होतं, ते सबमिटचं एक्झिक्यूट काय नाही झालं? सर जी काहीतरी चुकलं असं मला त्यामध्ये, डोंट वरी।
ठीक है, देखिए सबमिट का नाम कुछ तो अलग ही था क्या, परमानेंट एड्रेस लिखा था शायद से मैंने, इस वजह से हुआ था। उधर तो चेंज किया था सर प्रोग्रामिंग में। 2 मिनट देखिए, कुछ तो गड़बड़ किया होगा मुझसे, कुछ तो गड़बड़ होगा। तो अगर ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं होता ना, तो दूसरा एक ऑप्शन था जेएस एग्जीक्यूटिव करके कंसेप्ट होती है, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने 2 ही वेट बताए, वो तीसरा वेट बताया नहीं था। जो तीसरा बिट यूज नहीं करते कोई, अच्छा, इसकी वजह से। सर आपने वो प्रोग्राम कोडिंग में बाय पाथ लिखा था, बराबर है, ये बराबर है ना? ठीक है, देखते बाय हैं, अभी एक्स आप पाथ। सुनिए ना, छोड़ो ना, आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी का छोड़ दो, कभी इधर इधर उधर होता यस है, सर, कांसेप्ट तो क्लियर हो। बस वही करना है आपको आज। ठीक है, तो इंट्रो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इंट्रो का थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। दोनों का डिफरेंस पूछते हैं, तो मेरे में आपको ये आज शायद से एक होने वाला ही है, ठीक है। आज अपना डेमो एक सेशन होने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का आज होगा शायद, होपफुली बारिश नहीं आनी चाहिए सब उसके तो खेले। देखिए ये आज ये वाला टॉपिक है जिसमें मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट एंड इम्प्लिसिट। का लेक्चर होने वाला है सर? आज नहीं होने वाला, मतलब देखते हैं कब करना है मुझे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटरव्यू का थर्ड क्वेश्चन ये कौन सा होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ में क्या होता है, इट कंटेन्स कंप्लीट पाथ फ्रॉम द रूट एलिमेंट। वहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट देखिए ना, रेफरेंस पॉइंट हुआ ना यहाँ पे, देखिए डबल स्लैश किया डायरेक्टली इस बटन के किया, मतलब यहाँ से ही उसने स्टार्ट किया, नहीं तो नॉर्मल में किसने कहाँ से होता है अपना, HTML से होता है, राइट। इतना बड़ा कौन याद रखेगा, बराबर ना, इतना बड़ा कौन याद रखेगा, अब कुछ भी चेंजेस हुआ छोटा मोटा तो फेल हो जाएगा, राइट। यही एक लॉजिक है। दूसरी चीज क्या आती, ये स्टार्ट होता है सिंगल स्लैश से, ये स्टार्ट होता है डबल स्लैश से, हो गया काम। ठीक है, अभी किसी को डाउट इस केस में? सर ह्याच्यात आपण सेंड कीज आता ते व्हॅलिडेटच टाकतोय. आता एक समजा फर्स्ट नेमला आपण कॅरेक्टरच टाकले तर आपण तिथं नंबर वगैरे टाकले तर म्हणजे ते कसं हे का, जसं मॅन्युअली आपण तिथं टेस्ट केस ठीक आहे, फेल होते. हे नंबर टाकले असं म्हणता तुम्ही, राईट? हो कारण हे डबल कोट म्हणजे काय आलं, स्ट्रिंग आलं, राईट. त्याला घेणं देणं नाही नंबर आहे काय, डबल कोट मध्ये काही पण टाका, तो स्ट्रिंगच कन्सिडर करतो. सर मग तसं यायला नाही पाहिजे ना, मग त्या कंडिशन कसं हँडल करायचं? कुठं म्हणतो? म्हणजे व्हॅलिड आणि इनव्हॅलिड एक्सेप्ट नाही करायला पाहिजे, मग ते हा, कसं मग हँडल ते ऐका ना, मॅडम त्यामध्ये काय करायचं नाही का, त्यात टाकून बघा, जस्ट इमेजिन करा, कोई तो म्यूट करेगा, मैं बताता आपको, किसी का तो बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, मैं सबमिट के ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आता है, राइट, प्लीज फिल दी वैल्यू, राइट, कंपल्सरी फिल, राइट। जैसे कि अभी मैं ट्राई करता हूँ facebook.com पर, एक मिनट, अरे आवाज बंद, अरे कौन है रे, आवाज बंद। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन अप करता हूँ, तो देखिए ये अभी ये एरर मैसेज थ्रो किया कि नहीं, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर उल्टा सुल्टा नंबर डालता हूँ, तो यहाँ पे वो एरर मैसेज दिखना चाहिए। ये जो एरर मैसेज दिख रहा है ना, दैट इज ऑल्सो एक एक्सपाथ ही होता है, देखना है आपको, ये वेरीफाई करना है कि ये वाला मैसेज आएगा। देखिए समझा क्या मैडम, आपका वही क्वेश्चन था, राइट, निगेटिव सिनेरियो वाला। हाँ सर, ऐसा भी होता है, मतलब ये पेज पे ही है, मतलब ये देखो किसी का एक्सपाथ निकालना पड़ेगा ऐसा कि जिससे पता चले हाँ इसका एरर है करके, राइट। ये पूरा उसी में होता है, क्योंकि अगर एज लॉन्ग एज वो
आप जब तक आपको मैसेज नहीं आएगा कि प्लीज फिल दिस मैसेज और शुड कंटेन दिस वैल्यू, राइट, तो जब तक आप वेरीफाई नहीं करते तब तक कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में मैं कुछ तो मेल आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड भी डाल देता हूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, डेफिनेटली आपको पता चला मैंने गलत किया है। लॉगिन हो रहा है क्या? अरे बाप रे, ऐसा भी है क्या कोई? एरर देगा नहीं। एरर देना चाहिए, इतना स्लो हो रहा है, मेरे को डर रहा है। हाँ देखिए, अरे ये कोई तो ऐसा बंदा, छोड़ो माय गॉड, ठीक है, मैंने कुछ भी डाला था। सर ह्याच्यामध्ये आपण आता नॉर्मली मॅन्युअल टेस्टिंग मध्ये आपण बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस टेक्निक यूज करतो ना, पण ह्याच्यामध्ये sorry. आपण फिर से एक बार बताइए, मुझे क्वेश्चन है समझा। मॅन्युअल टेस्टिंग करताना आपण एका टेक्स्ट बॉक्सची बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस यूज करून आपण त्याचे हो करतो ना, ये तो मैं तसं करू शकतो। आप क्या करोगे, फिर आपका जो डेटा है एक्सेल में स्टोर करोगे और वहाँ का डेटा यहाँ पे पास करो स्क्रिप्ट में, और उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। ते आपण करणार आहे का? शिकणार हो आहे का साहेब, पुढे? करायचं ना सगळं। मैंने आपको याद है, मैंने आपको मेथड पढ़ाया था, मेथड कैसे होता है, लॉगिन का, लॉग आउट का, बैड ऐड बेनिफिशियरी का, राइट? थे क्या आप उस लेक्चर में, लास्ट 2-3 लेक्चर पहले? हॅलो सर. सर ते एक उद्या ते घेताल का ते एरर मेसेजचं पण एक्सपात वगैरे ते कुठलं द्यायचं? एरर मेसेजचं? आता तुम्ही जे दाखवलं मॅडम ऐका ना, त्याचं आता ते घ्यायचंय, पण त्याला आता वेळ लागेल, म्हणजे उद्या पण नाहीये, म्हणजे त्याचा प्लॅन कसा आहे, वेगळा प्लॅन आहे। पहिलं तुम्हाला ह्याचे एक्सपात वगैरे काढावं लागेल। हॅलो सर. हॅलो ठीक आहे, सर. वेगळं काही नाही। हा बोलिए। हा सर, जर समजा एखादी आपण ऑर्डर प्लेस केली तर त्याच्यात ऑर्डर नंबर, नेम वगैरे डिस्प्ले झाला, एक पॉपअप विंडो आली, तर त्या विंडोवरचे टेस्ट कसे घ्यायचे सर? सांगतो साहेब, ते आपण घ्यायचं ना, आता फक्त बेसिक शिकवलं ना तुम्हाला, ह्याची प्रॅक्टिस करा ना साहेब। ओके. हॅलो सर, हा बोलिए। हा क्रोम ड्रायव्हर डॉट exe आपण एक्सट्रॅक्ट करतो ना वेबवरनं, हम्म, तर जर ते अपडेट झालं क्रोम ड्रायव्हर, तर मग परत आपल्याला चेंज करा, आपले नवीन डाउनलोड करावं लागतो। मग प्रत्येक वेळी चेक करावं लागतं का प्रोग्राम रन करायच्या आधी? नाही, फेल झालं की समजून जायचं काहीतरी येतं, तर सेशन नॉट क्रिएट म्हणून एक सेक्शन येतो बघा, ओके, त्यावेळेस समजून जायचं आपलं अपडेट झालं। अच्छा, थँक्यू सर. तर माझं वेब ड्रायव्हर हेच होत नाही, प्रॉपरच होत नाहीये. खूप काय एरर काय येतोय, मेसेज काय येतोय? ते एक्सपात नाही हे म्हणते. नाही, तुमचं काय, तुम्ही मेसेज मला एरर मेसेज नीट सांगा। नाही, ड्रायव्हर एक्झिटेबल एक्झिक्युटिव्ह राईट, तुमचा 5 चुकला मॅडम। म्हणजे सर मी खूप म्हणजे तुम्ही सांगितलं तसं मी तुम्हाला 4-5 परत वेळा करू? केलं. आणि मी हो. तुम्हाला करेक्ट करून दिलं, मला फोटो पाठवून द्या, लगेच करतो। ठीक आहे मीटिंग एंड सर. होऊन जाईल, मीटिंग एंड होऊन जाईल। सर मी एनीडेस्क नंबर देऊ का डायरेक्ट नाही, मला फोटो पाठवा, मी फोटो बघून सांगतो। मला काय करा, तुम्ही तुमच्या कोड मध्ये काय पाथ दिलेला आहे आणि तुमचा तो exe फाईल कुठल्या लोकेशन, ह्या दोघांचा फोटो पाठवा, मी तुम्हाला लगेच सांगतो। बरं ठीक आहे सर. लगेच सर पाठवा, तुम्ही ते available. पीडीएफ देणार होते ते पण सेंड करा ना सेलेनियमची. एक मिनिट। पीडीएफ ना, ठीक है, मैं 5 मिनट सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। ठीक है, मी तुम्हाला करतो। आता मीटिंग नाही, एपीआयचं लेक्चर नाही का?